राधे राधे। आज का विषय है मानसी गंगा। मानसी गंगा वैसे तो एक झील है, लेकिन काफ़ी गहरी है। इसके पीछे कुछ किंवदंतियाँ, कुछ कहानियाँ भी हैं। चलो सुनते हैं। मथुरा के गोवर्धन शहर में सबसे पवित्र और सबसे बड़ी झील मानसी गंगा है। ये बिल्कुल गोवर्धन के ठीक मध्य में स्थित है। मानसी गंगा का शुद्ध जल गंगा नदी से भी अधिक पवित्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा नदी में स्नान करता है वह सभी पापों से शुद्ध हो जाता है, लेकिन जो मानसी गंगा गोवर्धन में स्नान करता है वह न केवल पापों से शुद्ध होता है बल्कि प्रेम भक्ति को भी प्राप्त करता है, जो श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम और भक्ति का उच्चतम स्तर है। किंवदंतियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने माता पिता और अन्य ब्रजवासियों के लिए गंगा नदी को गोवर्धन लाए थे, क्योंकि उनका मानना था कि सभी पवित्र स्थान ब्रज में हैं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या यानी दीपावली की रात को गंगा अपने मगरमच्छ पर सवार होकर ब्रज में प्रकट हुई थी। एक अन्य कहानी में कहा गया है कि गंगा की इच्छा थी और उसने अपनी छोटी बहन यमुना से श्री कृष्ण की लीलाओं का देखने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध पर कृष्ण अपनी मानसिक शक्ति से गंगा को गोवर्धन ले आए। अपने आकर्षण और शरारतों से गंगा को प्रदान किया। इस नदी का उद्भव श्री कृष्ण के मन द्वारा हुआ, इसलिए इस गंगा का नाम मानसी गंगा पड़ा। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इसमें नौका विहार भी करते थे। तो इस पर एक कथा इस प्रकार से है कि एक बार राधा रानी जी अपनी सखियों के साथ माखन लेकर मानसी गंगा के तट पर आई। मानसी गंगा में बहुत पानी है। सोचने लगी कैसे पार करेंगी मानसी गंगा को। तभी कृष्ण नाविक का भेष बदल कर आए और बोले, नाव से पार करा देता हूँ। गोपियों ने कहा, बहुत भला नाविक है। सभी सखियाँ और राधा रानी नाव में बैठ गई। कृष्ण मन ही मन सोचने लगे, आज आनंद आएगा। कृष्ण ने नाव चलाना आरंभ किया। थोड़ी देर बाद कृष्ण बोले, मुझे भूख लग रही है, कुछ खिलाओ, नहीं तो मैं नाव नहीं चला पाऊंगा, सब डूब जाओगे। सखियों ने अपना सब माखन कृष्ण को दे दिया। कृष्ण सब खा गए। फिर नाव चलाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बोले, मैं थक गया हूँ, मेरे पैर दबाओ, तभी नाव चला पाऊंगा। सखियाँ पैर दबाने लगी। बहुत सेवा की। जब नाव बीच में पहुंची तो कृष्ण ने नाव जोर से हिला दी। सब डर गई। कृष्ण बोले, मेरी नाव पुरानी है, वज़न ज़्यादा है, डूब जाएगी। अपनी मटकी मानसी गंगा में फेंक दो। जल्दी जल्दी गोपियों ने अपनी मटकियाँ मानसी गंगा में डाल दी। कृष्ण फिर बोले, अभी भी नाव हिल रही है, डूब जाएगी। अपने गहने भी फेंक दो, नहीं तो डूब जाओगी। सबने अपने बहुमूल्य गहने भी मानसी गंगा में फेंक दिए। फिर ठाकुर जी ने नाव चलाई। ललिता जी, जो राधा रानी की सखी थी, उन्होंने वस्त्रों में मुरली दिख गई। ललिता जी बोली, अच्छा, श्याम सुंदर है ये नाविक, अभी बताते हैं इस नाविक को। जैसे ही किनारा आया, सभी सखियां उतर गई। सबने बोला, अपनी उतराई तो लेते जाओ नाविक। सबने पकड़कर श्याम सुंदर को मानसी गंगा में फेंक दिया। बहुत हमारे गहने माखन मटकी मानसी गंगा में डलवा कर खुश हो रहे थे, अब ये लो प्रसाद। बोलो राधे राधे।